जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीआरडीओ के इतिहास के बारे में, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री ऑफ डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ। इस वीडियो में हम सभी डीआरडीओ के बारे में फुल जानकारी देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम देखते हैं डीआरडीओ क्या है, ठीक है। डीआरडीओ क्या है, बेसिक रूप से डीआरडीओ का फुल फॉर्म हम देखते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों आप सभी को 1958 में हुआ था, ठीक है, 1958 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। आप सभी को इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और वेपन्स डेवलपमेंट करना इसका मुख्य कार्य है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और वेपन्स डेवलपमेंट करना, ठीक है, वो भी भारत के लिए, यानी कि सिंपल में कहें तो इंडिया की मिलिट्री पावर को स्ट्रांग बनाना ही इसका कार्य है, ठीक है। यानी कि ये भी जो भी मतलब बनाता है वो इंडिया की मिलिट्री के लिए बनाता है, ठीक है, देश के लिए बनाता है। तो दोस्तों आप सभी को अंदाज़ा लग गया होगा कि देश को स्ट्रांग बनाने में, देश को मजबूत बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में डीआरडीओ की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम बात करते हैं डीआरडीओ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1958 ईस्वी में 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर डीआरडीओ को बनाया गया, ठीक है। जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि पहला पहला था ये, और ये दूसरा था, ठीक है। पहला था टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, यानी ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीडीई बोलते हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये पहली संस्था थी। दूसरी थी डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके डीआरडीओ बनाया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोस्तों आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में इसमें केवल 10 लैब थे, ठीक है। स्टार्टिंग में केवल 10 लैब हैं, लेकिन वर्तमान में आज के समय में अगर हम देखेंगे तो डीआरडीओ के टोटल 50 प्लस लैब हो चुके हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि 1990 का दौर, ठीक है, 1980 से 90 का दौर डीआरडीओ के लिए गोल्डन फेज था, ठीक है। डीआरडीओ में एक गोल्डन फेज था। इस समय इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, ठीक है। 1980 से 90 के बीच में इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट का नाम था आईजीएमडीपी प्रोग्राम, आईजीएमडीपी प्रोग्राम। ये दोस्तों बहुत ही मतलब गोल्डन टाइम था, जिसमें आप सभी आईजीएमडीपी का पूरा नाम आप सभी देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको लीड किया था हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे हम सबके चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जिसने, ठीक है, जिनकी लीड में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीड में डीआरडीओ संस्था के द्वारा मतलब मिसाइलें बनाई गई, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग। मतलब दोस्तों ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ठीक है, 4 मिसाइलें बनाई गई, ठीक है। तो जिसके बाद दोस्तों अपना भारत मिसाइल मतलब जिसके पास अपनी खुद की मिसाइल वो पहली बार हुई थी, ठीक है। इसी वजह से इंडिया मिसाइल पावर बन सका था, ठीक है दोस्तों। 1980-90 में जब डीआरडीओ के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीड में इन 4 मिसाइलों को बनाया गया, तब जाके इंडिया मिसाइल पावर बन पाया था, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे कि सन 2002 के बाद, सन 2000 के बाद, ठीक है, सन 2000 के बाद मॉडर्न डीआरडीओ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप सभी के एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि गोल्डन टाइमिंग डीआरडीओ का क्या था, या मॉडर्न डीआरडीओ, ठीक है। तो जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे सन 2000 के बाद एडवांस मिसाइलें, फाइटर एयरक्राफ्ट सपोर्ट, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इन सभी पर डीआरडीओ ने काम किया और इंडिया को एक मजबूत इंडिया बनाया, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाया, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे डीआरडीओ अब ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर रहा है, ठीक है। यानी कि अदर कंट्री से जो मतलब आविष्कार हो रहे हैं उन पर भी डीआरडीओ मतलब कार्य कर रहा है कि हम मतलब उनसे कंपटीटिव मतलब कंपटीशन में है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे डीआरडीओ के मेजर अचीवमेंट क्या रहे हैं, ठीक है, मतलब यानी कि डीआरडीओ के बड़े मतलब कार्य क्या रहे हैं, डीआरडीओ ने बड़ा क्या किया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी बताया कि मिसाइल्स के बारे में डीआरडीओ मिसाइल दिया, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि अग्नि सीरीज, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। अग्नि सीरीज में लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियर को लंबी दूरी के लिए मतलब ये दोस्तों लंबी दूरी के लिए अग्नि है, शॉर्ट रेंज के लिए यानी कि ज़मीनी स्तर पर लड़ाई के लिए पृथ्वी है, और एयर डिफेंस यानी कि दोस्तों वायुसेना के लिए आकाश है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे भारत के द्वारा चला गया था, इसमें हमारी अग्नि मिसाइल का कितना बड़ा योगदान रहा है कि दुश्मन की एक भी ड्रोन्स को हमारे भारत में गिरने नहीं दिया। अग्नि सीरीज ने, अग्नि हमारी हमारी अग्नि मिसाइल ने उन सब को मतलब आकाश में ही मार के गिरा दिया, हवा में ही मार के गिरा दिया, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे एयरक्राफ्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि तेजस फाइटर जेट, यूएवी ड्रोन्स और रडार सिस्टम, ये सभी डीआरडीओ के मेजर अचीवमेंट हैं दोस्तों। डीआरडीओ ने मतलब ये सब मजबूती भारत को देकर मतलब भारत को एक आत्मनिर्भर बनाया है और मजबूत बनाया है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे अदर मतलब टेक्नोलॉजीज में दोस्तों, मतलब अर्जुन टैंक जो है हमारा, अर्जुन टैंक भी डीआरडीओ के द्वारा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी
डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। साइबर सिक्योरिटी भी डीआरडीओ के द्वारा ही दोस्तों प्रदान की गई है, ठीक है। ये सब डीआरडीओ के अचीवमेंट हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों हम देख सकते हैं कि डीआरडीओ का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि 50+ रिसर्च लैब इस समय डीआरडीओ के हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम करते हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये स्पेशली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। बाकी दोस्तों आप सभी को डीआरडीओ का मिशन बता दें कि इंडिया को सेल्फ रिलिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाना ही डीआरडीओ का मिशन है, ठीक है। और इम्पोर्ट को कम करना, यानी कि दोस्तों जो हम मिसाइलें खरीदते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, टैंक खरीदते हैं, जो उनको हम इम्पोर्ट कम से कम कर सकें, ठीक है। और मतलब हम अपने से खुद बना सकें, और मॉडर्न डिफेंस सिस्टम बनाना, ठीक है। मॉडर्न डिफेंस सिस्टम बनाना ये डीआरडीओ का मिशन है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम बात करते हैं डीआरडीओ में जॉब के बारे में, ठीक है। तो डीआरडीओ में पॉपुलर जॉब आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे साइंटिस्ट का, टेक्नीशियन का, एडमिन का, सेप्टम पोस्ट का, ठीक है। ये सभी पॉपुलर पोस्ट हैं, ठीक है, जो डीआरडीओ में है। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट इस समय डीआरडीओ एग्जाम्स की चल रही है, जो 23 मार्च को होने वाली है, ठीक है दोस्तों। सेप्टम 1, 2, 3, 4 करके इस समय सेप्टम 11 तक पहुँच चुकी है, कि सेप्टम के रूप में मतलब ये 11वीं वैकेंसी निकाल चुका है डीआरडीओ, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी इसमें साइंटिस्ट की एंट्री गेट के थ्रू होती है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज का डीआरडीओ, ठीक है, आज का डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइल रिसर्च कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एंट्री कर रहा है, जिससे हमारी डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो सके। और स्पेस साइबर वारफेयर पर काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया अब टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी कंट्री में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि डीआरडीओ की देन से इंडिया अब हमारा मतलब टॉप डिफेंस कंट्री में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी आज मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फेमस साइंटिस्ट यानी कि जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है डीआरडीओ में, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी मिशन आप सभी ने अभी देखा कि IGMDP है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके लैब से दोस्तों आप सभी को 50+ लैब इस समय हो चुके हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों याद रखने के लिए आप सभी ये याद रख सकते हैं कि डीआरडीओ हमारा इंडिया की डिफेंस पावर का ब्रेन है, ठीक है। डीआरडीओ हमारा इंडिया के डिफेंस पावर का ब्रेन है, यानी कि दोस्तों डीआरडीओ ही इंडिया की डिफेंस को मिसाइलें, एयरक्राफ्ट सब कुछ प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इंडिया को मजबूत बनाता है। बाकी दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस प्रकार के डेली जॉब्स अपडेट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका अपना करियर गाइड करियर पथिक भारत लेके आता रहता है, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।